गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 8। देखिए चैप्टर 8 का ये पार्ट 2 है जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ज्ञात करना है हमें क्या। ए है हमारा 4 का 2050 का 15%। देखिए हमें परसेंटेज निकालनी है, तो ये हमारी वैल्यू है जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 250 का आपको पता ही होगा, मल्टीप्लाई 15 और परसेंटेज होती है तो अपॉन में 100। 10 से 10 चला गया हमारा, और देखिए इसे डिवाइड कर दीजिए 2 से। अब 5 से कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 1 3 2 ज़ा 6 एंड 7/2। अब इसको आप जब डिवाइड करोगे 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आफ्टर डिवाइड। बी पार्ट देख लीजिए क्या है। 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1%। ठीक, अब हमें इसमें निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है कि अगर हम 1 घंटे को परसेंटेज में निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते से करना। घंटा है, घंटे को आप किस में चेंज कर लोगे? मिनट में। 1 घंटे बराबर या घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक, हम लिख सकते हैं 60 इंटू 1/100। 0 से 0 डिवाइड हो गई, 6/10। या तो आप इसे मतलब कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, यानी 3/5 मिनट। और आप चाहो तो इसे सेकंड में भी डिवाइड कर सकते हो। 3 इंटू 60/5 सेकंड में हो गया ये, क्योंकि हमने 60 से डिवाइड कर दिया। इसे डिवाइड कर दीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 36 सेकंड। ठीक है, कितना आ गया? 36 सेकंड और 3/5 मिनट्स। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो पार्ट 3 है वो इसी तरीके से है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे उसे। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। ए है हमारा, इसका 5% 600 है। देखिए उसमें हमने निकाला था कि अगर कोई वैल्यू है तो उसका 5% कितना होगा, लेकिन इसमें हमें वो वैल्यू ही निकालनी है जिसका प्रतिशत निकालना था। जैसे माना संपूर्ण राशि x है। आप चाहो तो सिंपल फॉर्मूले में रख सकते हो, लेकिन देखिए मैंने आपको समझाने के लिए कि कोई हमारी वैल्यू है x, उसका हमें 5% निकालना है। प्रतिशत में निकालेंगे तो अपॉन में 100 आ गया, और वो आएगा कितना, उसका सोल्यूशन कितना होगा
600। आप इसे कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए x इंटू 5 इक्वल टू ये 100 यहाँ चला जाएगा तो कितना हो गया, 600 से कितना हो गया 60,000 और x बराबर आ गया हमारा 60,000 अपॉन 5। x बराबर इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 यानी 12,000। ये आपका आंसर आ गया। अब भी देख लीजिए दोबारा से एक और क्वेश्चन इसका क्या है, इसका 12% कितना है, 1080 है। माना राशि बराबर x, तो x का कितना प्रतिशत है, देखिए 12%, प्रतिशत में है तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 इक्वल टू कितना है 1080। सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी है, यानी ये 12x हो गया इक्वल टू हो गया 1080 और डबल 100 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो इसमें बढ़ जाएगी। x बराबर 108000 अपॉन 12। अब से डिवाइड कर दीजिए, 12 का जब आप 12 का टेबल पढ़ोगे, पहाड़ा पढ़ोगे तो वहाँ 9 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है। 12 9 108, ठीक है। ये क्या हो गया इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ऐसे ही आपको इसके जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं वो करने हैं। जो राशि है उसे x मानना है, जितने प्रतिशत का दे रखा है प्रतिशत का साइन लगाते हैं, यानी नीचे हमें इस साइन को हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाना है और वो वैल्यू इक्वल में। दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। देखिए a है हमारा 6 का a 25%, हमें इसे साधारण भिन्न में और दशमलव में चेंज करना है। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया है कि जो हमें प्रतिशत को हटाना होता है तो क्या करते हैं, अपॉन में 100 लगा देते हैं। अपॉन में 100 लगा दिया आपने, इसे डिवाइड कर दीजिए 25 से कर दीजिए, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, ठीक है। तो क्या आ गया 1/4, ये हमारा भिन्न में आ गया, साधारण भिन्न। और दशमलव में क्या होगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, यानी 0 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे एक 0 बढ़ गई, है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 4 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया तो 0 लगा दी मैंने। 4 2 जा 8, 2 बचा 0 लग जा, पॉइंट के बाद हम एक 0 लगा सकते हैं। 4 5 जा 20, ठीक है। तो कितना आ गया 0.25, ये दशमलव में, ठीक है। बी देख लेते हैं, क्या है हमारा बी 150%। 150 प्रतिशत हटाने के लिए 100, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। देखिए ये तो हमारा साधारण भिन्न हो गया और दशमलव में करने के लिए डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो 0 आ गई, 2 5 जा 10 आंसर। ऐसे ही हमारा सी और डी है, ठीक है, आप लोग कर लोगे। अब है हमारा नेक्स्ट 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार अपनी बुक में आप पढ़ेंगे किस तरीके से बोला गया है हमसे।
एक नगर में 30% महिलाएं, ठीक है, नगर में महिलाओं की संख्या बराबर संख्या का प्रतिशत, क्योंकि महिलाओं की संख्या नहीं दी, संख्या ओ का प्रतिशत 30% और पुरुषों का नगर में की संख्याओं का प्रतिशत बराबर 40%। ठीक है, हम लिख सकते हैं माना नगर की जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना होता है 100। निकालना क्या है हमें, बच्चों की संख्याओं का प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, 100 माइनस मतलब इन दोनों को जोड़ के 30 + 40, 100 माइनस 70 बराबर 30%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए किसी भी इलाके में जब हम प्रतिशत निकालते हैं यानी हम 100 मान के चलते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास आप अब बुक को ले लीजिए, ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए, आपके पास अपनी 100% बुक है, ठीक, आपने उसमें से देखा कि 20% आपकी वो हिंदी में पब्लिश्ड है और बाकी की जो 30% है वो आप इंग्लिश में पब्लिश है। ठीक है, तो अब आपको बतानी है बाकी आपकी जो बुक्स हैं वो कितनी संस्कृत में या अदर लैंग्वेज में वो आपकी छपी हुई है यानी पब्लिश्ड है। तो उसमें आप आराम से निकाल सकते हो कि 20% हिंदी है और 30% इंग्लिश, दोनों को ऐड कर दो, जो बाकी की बची हुई है वो जो हमारी थर्ड लैंग्वेज है वो उसमें पब्लिश्ड होगी। तो इसी तरीके से ये है कि जो महिला पूरा नगर है, आपका जो एरिया है उसमें जो लोग हैं उनका जो प्रतिशत है वो 100 है। ठीक है, अब उसमें से हमें जो लेडीज़ हैं उनकी भी प्रतिशत पता है, जो जेंट्स हैं उनका भी प्रतिशत पता है। निकालना क्या है हमें, बच्चों का प्रतिशत, तो वो 100 में से हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा पता चल जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ठीक है, क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कितनी है 15,000 और भाग कितना ने लिया, भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना हो गया 60%। निकालना क्या है हमें, कितने प्रतिशत मतदाताओं ने भाग नहीं लिया और उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए भाग ने पहले हम निकालेंगे
भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या। संख्या निकालने के लिए जो हमारी वैल्यू है उसमें 60% यानी अपॉन में 100, 00 से 00 चली गई, कितना आया हमारा 1 2। नौ 9,000 लोगों ने क्या करा, जो इलेक्शन थे मतदाता मतलब कि आपके इलेक्शन हुए थे उसमें वोट डाली। अब हमें निकालना है भाग नहीं लेने वाले लोगों की संख्या निकाल लीजिए, या पहले प्रतिशत निकालिए, लोगों का प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए 100 में से क्या कर दीजिए 60 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 40%। और भाग नहीं लेने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 15,000 टोटल लोग थे, जिसमें से 9,000 लोगों ने भाग नहीं लिया, वो भाग लिया है, तो जिन्होंने भाग नहीं लिया वो कितने बचे हैं हमारे 6,000। क्लियर है। चलिए ऐसे ही हमारा 9th क्वेश्चन है, मीता अपने वेतन में से 40,000 बचाती है, 4,000 बचाती है, यदि यह है उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, सॉरी 5 में, वही हमें क्वेश्चन नंबर 9 में करना है। हमें उसका मूल वेतन निकालना है। मूल वेतन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, माना मीता का मूल वेतन x है, ठीक है, और कितने बचाती है, मीता द्वारा सेविंग बचत राशि बराबर 4,000, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ x राशि है, उसका 10% जो मीता बचाती है, पर 10% है तो अपॉन 100 आएगा, तो वो किसके कितना होता है हमारा 4,000। हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए 10x हो गया और 100 की मल्टीप्लाई इससे हो गई, तो ये जो हमारा 4,000 था ये 40,000 बन गया, सॉरी 40,000 नहीं 4 लाख, ठीक है 4 लाख बन गया। तो x बराबर कितना आ गया, डिवाइड कर देंगे 40,000। रुपीस का साइन जरूर लगाएं। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, इसमें से उस टीम ने 25 मैच जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी। देखिए ये आप निकाल लोगे बहुत आराम से, मतलब कि 20 मैच खेले हैं, टोटल कितने हैं 20, और उसमें से 25% जीते हैं, तो आप 20 में से का 25% निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगी कि उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या कितनी है।
देखिए किस तरीके से 20 का आप क्या निकालोगे 25%, कितना 5। तो 5 में कितनी संख्या है जीते हुए मैचों की 5। ठीक है, मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया है। आप इसकी कमेंट लिख के आप कॉपी में करोगे कि 20 मैच जो खेले हैं उनका 25% निकालोगे तो हमारा क्या जाएगा 5। चलिए आज के लिए इतना ही, ये एक चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू।